information on this channel is not intended or implied to be a substitute for professional medical advice or treatment. जय हिंद दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं 10 साल की हूँ, इसलिए मैं कोई डॉक्टर को एक डिस्क्लेमर देती हूँ कि आप इस वीडियो में बताई गई कोई भी दवा ना ले, पहले जाके डॉक्टर की सलाह। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे भाई को डेंगू बुखार हुआ और कुछ दिन से मेरी मम्मी को भी बुखार है, जो बिगड़कर अब टाइफाइड। आपको तो पता ही होगा कि घर में इतने मरीज होने के बाद आदमी आधा डॉक्टर बन जाता है। अपने भाई के और मम्मी के एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि डेंगू के क्या-क्या लक्षण थे और हमने उसे कैसे ट्रीट किया। डेंगू को बिग बोन फीवर भी कहते हैं। इसमें हड्डियों में बहुत जोर का It's a viral infection that spread from mosquito to people. अब इसके लक्षण क्या होते हैं, इसे कैसे पहचानें? दोस्तों, डेंगू में बहुत तेज सर में दर्द होता है, हेडेक होता है और अचानक से बहुत तेज बुखार। और दोस्तों, मसल्स में, बोन्स में, जॉइंट्स में पेन ज्यादा रहता है, नोजिया जैसी प्रॉब्लम और उल्टियां, मतलब जी घबराना, बहुत तेजी से जो हमारी आंखें हैं उनके पीछे दर्द महसूस होगा और सारी बॉडी में रैशेस हो जाएंगे और कई बार तो सीवियर डेंगू के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, वो फ्रैक्चर भी हो जाती है। ब्लड वेसल्स में लीकिंग शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग, गम्स में ब्लीडिंग, नोज में ब्लीडिंग, यूरिन में, स्टूल में, वोमिट में और स्किन के अंदर ब्लीडिंग होना। इसकी पहचान स्किन पे काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिन्हें हम देसी भाषा में नील बोलते हैं, और तेजी से सांस चढ़ने लगता है। और दोस्तों, बहुत ही इरिटेशन होती है, रेस्टलेस। अपनी देसी भाषा बोलते हैं ना, किते भी चक नहीं पड़ रहे हो। ये सभी दोस्तों बहुत ही सीवियर डेंगू के लक्षण हैं। और दोस्तों, आपको पता है डेंगू के इलाज के लिए कोई भी स्पेशल दवाई नहीं है। डेंगू के सिम्टम्स को ही कंट्रोल में किया जाता है। मेनली जैसे बुखार हुआ, हमें पैरास्टामोल दे दी थी और घर पे दोस्तों हमने होम रेमेडीज करी थी। प्लेटलेट्स को बढ़ाने का एज सच कोई तरीका नहीं होता। इसमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए और तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। यही एक समाधान है दोस्तों। अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर आपको आईवी ड्रिप्स लगाएंगे, जिससे आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन हो जाएगा। डेंगू के लक्षण मच्छर काटने से 3 से 14 दिन तक दिखाई देते हैं दोस्तों, और डेंगू ठीक होने में पूरा 1 हफ्ता लग जाता है और कम्प्लीटली पूरी तरह से ठीक होने में 2 या 2 से ज़्यादा हफ्ते लगते हैं। डेंगू के सिम्टम्स 1 हफ्ते में ही खत्म हो, थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाता है। और दोस्तों, बुखार उतरने के 48 घंटों के बाद तक बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको फिर से ऐसे लक्षण आए जो मैंने भी पहले बताए थे, जैसे खून आना, नील पड़ना, नींद ना आना, कहीं भी चक ना पड़ना, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए। आपको सीवियर डेंगू, पहली बार डेंगू होने में ज़्यादातर लोगों में ठीक हो जाता है। 1 या 2 हफ्ते में फुल्ली रिकवरी हो जाती है। 1 हफ्ते में लगभग सिम्टम कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी बार मच्छर काटा तो समझ लो मच्छर उसका जानी दुश्मन है, क्योंकि अगर दूसरी बार मच्छर काटा ना दोस्तों तो सीवियर डेंगू का ही। एक बार डेंगू होने के बाद दोस्तों वैक्सीनेशन जरूर कराएं। पहली बार में वैक्सीनेशन इसीलिए नहीं कराना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दूसरी बार जो डेंगू होता है वो सीरियस, इसलिए वैक्सीनेशन हमेशा एक बार डेंगू होने के बाद कराना चाहिए। और अपने डॉक्टर से दोस्तों प्रॉपर सलाह लेनी चाहिए। डेंगू ठीक होने में दोस्तों 3 जरूरी स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है लक्षण आना, जिसमें डेंगू के लक्षण आते हैं 3 से 14 दिन में, और हमें वो मुश्किल स्टेप में हमें बुखार चढ़ता है और सारे सिम्टम्स आते हैं इसलिए। मगर रियल में डिफिकल्ट स्टेप सिम्टम जाने के बाद वाला स्टेप होता है, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से प्लेट डाउन होती है। इसे रिकवरी फेज कहते हैं और इसमें हमें पेशेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जितना हो सके हाइड्रेट रखना चाहिए। उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खिलाने चाहिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी और लिक्विड चीज़ें। तीसरा आता है थर्ड फेज, जिसमें प्लेटलेट्स नॉर्मल आ जाती है और पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी थी मेरे भाई की डेंगू ठीक होने। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि वायरल बुखार बहुत तेजी से फैलता है। कोई भी रिस्क ना ले और बुखार होते ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर। थैंक यू, बाय बाय।